नमस्कार किसान भाइयों, मैं दिनेश मौर्य आज आपको दिखाने वाला हूं। ये DSR है और इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे कर दिया गया है, फिर भी जो जंगली धान होता है वो नहीं मरा है। तो देख रहे हैं ये इसकी हाइट जो हमारा दूसरा धान है, जो मेन धान है, उससे लंबी होगी। और इसका प्लाट अलग से ही हम जो प्लांट रहता है उसको हम देख सकते हैं कि अलग अलग ही रहेगा, हल्का सा बड़ा होगी, उसकी जो ग्रोथ रहेगी इन सब प्लांट से बहुत अच्छी रहेगी। और ये नीचे देख सकते हैं उसका अलग से प्लॉट दिख जाएगा, जो उसका प्लॉट के अंदर उसका प्लांट है। ये देखेंगे कि पूरा ऊपर बड़ा बड़ा जो दिख रहा है और हल्का येलो है, जो मेन क्रॉप से वो यही है। अब ये छूट जाता है, जो भी हम फर्टिलाइज़र इसमें देते हैं, जैसे यूरिया दिए हैं, जिंक दिए हैं, और जो हमारा बेसल डोज में हम DAP देते हैं, जिसको हम डाई बोलते हैं, तो वो ये सबसे पहले जमता है। तो सारी जो न्यूट्रिएंट होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, वो सबसे पहले यही खींच लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन क्रॉप से कैपेसिटी ज़्यादा होती है खींचने की, इसीलिए ये सबसे तेज़ी से बढ़ता है। ये देखेंगे अब ये जो हम नॉमिनी गोल्ड डालते हैं, उससे जो अदर जो वो रहती है, वीड रहता है, वो तो मर जाता है, लेकिन ये नहीं मरता है। तो हम इसको क्या करते हैं, जब ये हमारी फ्लावरिंग स्टेज आती है, अगर पहले नहीं निकाल पा रहा है तो अगर पहले मज़दूरों से निकलवाएंगे, जो मैकेनिकल हाथों से या खुरपी या हाशिए के थ्रू हम निकालवा सकते हैं। अगर नहीं निकल रहा तो जब हम इसकी फ्लावरिंग आ जाएगी, पेनिकल स्टेज होगा, तो हम उसे काट लेंगे पहले ही, क्योंकि ये सबसे पहले पक जाएगा। और जब हम मेन क्रॉप काटते हैं उसके पहले ये फिर से खेत में झड़ जाता है, इसीलिए इसका बीज ख़त्म नहीं होता है, दोबारा फिर ये जम जाएगा। जब हमारी ये फसल, जब इसका सीज़न आएगा, इसके अभी सीड पड़े रहेंगे ज़मीन में ही, और जब सीज़न आएगा, बारिश होगी, ये अपने आप जम जाएगा। इसीलिए हम इसको दवा से नहीं ख़त्म कर सकते हैं, हमें लेबर या मज़दूर करके ही इसे हाथों से निकलवाना होगा, क्योंकि अदर जो वीड रहती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं दवा डाल के, लेकिन इसे नहीं निकाला जा सकता। अभी देखेंगे इसमें हर्बिसाइड डाला गया था, बाकी तो सब ख़त्म हो गया है, लेकिन जो इसमें जंगली धान के बीज हैं जम गए थे, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। देखेंगे ये प्लांट है, इसको हम निकाल रहे हैं। ये देख रहे हैं पूरा येलो येलो दिखेगा, और इसकी जो हाइट रहेगी वो हमारी फसल से बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है खींचने की। ये उस मेन क्रॉप के मुकाबले बहुत ज़्यादा जल्दी न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है, और अच्छी इसकी ग्रोथ भी होती है। इसमें टेलर्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी निकलते हैं। ये देख रहे हैं कि उसी का प्लांट है ये, और देखेंगे कि कितना इसमें हमारा टिलर्स है। तो ऐसे अगर आपका ऐसा प्लॉट है कोई जहाँ पर ये जंगली धान बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम क्या करें, जब जम जाता है तो उसको हम लेबर करके हंसिए या फिर खुरपी के थ्रू पहले हम निकाल लेंगे मैनुअली। अगर जो भी बच जाते हैं तो वो बचे हुए को जब फ्लावरिंग स्टेज या पेनिकल, जब उसमें एक तरह से झंडा लीफ बनने लगेगा, उसके पहले वो प्लांट बाहर से ही दिख जाते हैं, तो उन प्लांटों को हम कटवा सकते हैं, जिससे कि फूले ना। अगर इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, अभी देखेंगे इसमें ये झंडा लीफ बनने लगी है, ये खींचेंगे, ये देखेंगे कि इसमें बाली बन चुकी है। अब ये बाली बन चुकी है, और ये जो मेन क्रॉप है, ये देखेंगे कि अभी इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब ये फूल जाएगी हमारी बाली, ये जो जंगली धान है, और ये जो मेन क्रॉप है उससे 10 दिन पहले पक जाएगी, 15 दिन। तो जब 10-15 दिन पहले पक जाएगी, तो ये जब तक हम मेन क्रॉप को काटने लायक होगी, तब तक ये इसी में झड़ जाएंगे फिर, और ये फिर झड़ के फिर इसके बीज हमारे खेत में मिल जाएंगे। उसके बाद फिर अगले साल यही बीज फिर जम जाएंगे, ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए इनको, क्योंकि एक ही परिवार के दोनों हैं, ये धान और जंगली धान एक ही परिवार के होते हैं, तो इनको मारना बहुत मुश्किल रहता है दवा के थ्रू। जो भी हम हर्बिसाइड यूज करते हैं, तो उसका एक ही रास्ता बचता है कि हम इसको
मैनुअली निकाल दें प्लॉट से, यही एक उसका सलूशन रहता है। या फिर जब हम लगाने वाले हों, जब हमारी प्रिपरेशन चल रही हो, तब इसमें हम पानी लगाएंगे 2-3 बार 10-10 या 8-8 दिन के अंतराल पर। जब ये धान जमे, उसके बाद इन पे हम जुताई कर दें और फिर हम इनकी पानी लगाएं, फिर ये जमे, फिर जुताई कर दें। जब हमारी गर्मी हो रही होती है उस समय इनके बीज जम जाएंगे और ये धीरे धीरे सूख जाएंगे, तो कुछ हद तक वो कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।